सर्वेभ्यो नमो नमः। आज भैया ने संपूर्ण अदादी प्रकरण लगा लिया है, हम उन्हीं पर विचार करेंगे। अतः आपका पहला प्रश्न है, उभयतः आश्रयणे नान्तादिवत्। इसका क्या आश्रय है, ये बताइए आप। उभयत आश्रयण नान्तादिवत्, ये एक नियम परिभाषा है। तो इसका उदाहरण है अभियात। यहाँ पर यात रहता है, अभिपूरक अभी रहता है और यात। और यहाँ पर अभी की ई में यात की में आकाश और दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा, तो अभी यात बन जाएगा। अब यहाँ पर अंतादिवच लग जाए, अंतादिवच से क्या हो जाए, परादिवत भाव होकर के तो यात का ई आ जाए, और उधर तो और हाँ, और पूर्वांतवत भाव होकर के अभी उपसर्ग का ई आ जाए। तो उसके बाद क्या, एक सूत्र है एतेरलिंगी। तो इस एतेरलिंगी, इसे ये क्या कहता है, उपसर्ग से पढ़े इण के अण को ह्रस्व होता है, अर्धातु कितलिंग के पर रहते हैं। तो अर्धातु कितलिंग में पर मिल जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, इण के इण धातु है तो उसके ई को क्या ह्रस्व हो जाएगा, ई को ई आत है तो यहाँ ई को ह्रस्व हो जाएगा। लेकिन कहते हैं नहीं होगा यहाँ ह्रस्व। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक परिभाषा लग जाती है उभयत आश्रयण नान्तादिवत्। ये क्या कहता है कि यदि उभय आश्रय मतलब कि पूर्वांतवत भाव और परादिवत भाव का आश्रय हो, एक साथ आश्रय हो, तो वहाँ पर क्या अंतादिवच सूत्र ही नहीं लगता। यहाँ पर अंतादिवच सूत्र नहीं लगेगा, तो जिससे आकाश दीर्घ होकर के अभियाति बन जाएगा। अब आप बताइए, जघनित जघंथ। जघनित जघंत, ये हन धातु के लिट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन बनता है। तो जघनित जघंत, हन धातु रहेगी, हन धातु से हन धातु रहेगी, हन धातु से सूत्र लगेगा, वो थल हो जाएगा, लिट होगा, थल होगा, फिर इटागम हो जाएगा। वो भारद्वाज नियम से विकल्प से इटागम करेगा। तो एक बार इटागम होगा और फिर द्वित हो जाएगा, तो हन 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 हन, और फिर कुहोश से जहन हो जाएगा, और दूसरे वाले हा को उससे अभ्यास, घबराइए मत, अच्छे से बताइए। दूसरे वाले हा को सूत लग जाएगा अभ्यासाच। कहता है अभ्यास से परे हन धातु के हकार को कुत्त होता है, तो यहाँ कुत्त हो जाएगा। तो हा को कुत्त हुआ गा, तो जघन ई था, जघनित बन गया। और जब एक बार ये विकल्प से इटागम करता है, जब विकल्प इटागम नहीं करेगा तो जघंत बन जाएगा। अब आप बताइए, जय। जय, ये हन धातु के लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन बन, जय हताश, ये दो रूप बनते हैं। कैसे, तो हन धातु रहेगी, हन धातु से का वही लोट होगा, लोट की फिर सी होगा, फिर सी को ही होगा, हन ही। अब सूत्र लगेगा हंतेर जा। हन धातु को जा आदेश होता है, ही के पर रहते थे, ही पर में है, तो यहाँ हन धातु जा आदेश हो जाएगा, जा आदेश हो जाएगा, तो जा ही, ये बन गया। अब यहाँ पर कहते हैं कि ये ही का लुक हो जाए अतोहि से, अदंतंग तो है जा आदेश होने के पहले कि जा आदेश होने के बाद? जा आदेश होने के बाद में ही कहाँ मिलेगा, वहां तो जा मिलेगा। जा ही रहेगा ना, ही हन धातु का जा आदेश करता है, तो जा ही रहेगा। तो अदंतंग मिल जाएगा, अदंतंग हुआ जा, तो उससे ही पर में है, तो ही का क्या लुक हो जाए। कहते नहीं होगा, क्योंकि सूत्र लग जाएगा असिद्ध वक्त्राभात। कहता है कि यदि आभि की समान अस्थिरता हो तो एक आभि प्रति दूसरा भी असिद्ध होता है। तो कहते हैं आभि क्या है, तो छठवें अध्याय के चौथे पाद के 22वें सूत्र से छठवें अध्याय के चौथे पाद के समाप्ति तक जितने सूत्र आते हैं वो आभि। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हाँ, तो पहला आभि हुआ अतो है, और दूसरा आभि हुआ ये हंतेरजा, और दोनों को समान अस्थिरता है, क्योंकि हंतेरजा भी ही को मान के जा करता है, और अतो है भी ही का ही लुक करता है। तो यहाँ पर समान अस्थिरता है, अतः है क्या दूसरा भी असिद्ध हो जाएगा, तो हंतेरजा असिद्ध हो जाएगा, जिससे हंतेरजा जो जा की है वो भी असिद्ध हो जाएगा, वो असिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर हन दिखेगा, तो यहाँ अदंतंग नहीं मिल पाएगा, यदि ना मिलेगा तो अदंतंग नहीं मिलेगा, तो यहाँ भी का लुक नहीं हो, तो जही बन जाएगा। और एक बार क्या करेगा कि
हाँ तातंग हो जाएगा तो इस तातंग। अवधित अवधित ये हन धातु के लुंग लकार के एक वचन में बनता है। अवधित यहाँ पर वध धातु रहेगी, तो हन धातु रहेगी, हन धातु से लुंग आया, फिर तिप हुआ और फिर हाँ लुंग आया, उसके बाद सूत लग जाएगा लुंगिचा, ये वध आदेश कर देगा। तो वध और यहाँ कुछ कहते हैं कि आर्ध धातु के इति विषय सप्तमी हाँ, तेन आर्ध जैसे क्या है? आर धातु के इति विषय सप्तमी तेन आर धातु को पदे से अकारांत तत्वादतो लोपः, मतलब कि आर धातु के इसका अधिकार आता है ना, तो ये क्या कह देता है कि आर धातु में क्या विषय सप्तमी है, विषय सप्तमी है, इसीलिए क्या आर धातु विषय सप्तमी है, जिससे क्या आर धातु की विवक्षा हो, तो जिससे क्या हो जाती है अदंत वध जो आदेश होता है वो अदंत है, तो वध आदेशो अदंत, यहाँ वध आदेश के अदंत है, जिससे आर धातु के उपदेश में वध के धाका का लोप हो जाए, उधर आर धातु पर में रहेगा लोप, तो यहाँ लोप हो जाए तो ठीक से बताइए, समझ में नहीं आ रहा है। वध धातु यहाँ पर आर्ध धातु के विषय सप्तमी, आर धातु के इति विषय पूरी आर पंक्ति धातु बोलिए। के इति विषय सप्तमी तेन आर धातु को पदे से अकारांतत्वादतो लोपः, मतलब कि आर धातु के इसका अधिकार आता है यहाँ पर लुंगिचा, तो आर धातु के इसका अधिकार आता है, तो आर धातु में क्या विषय सप्तमी है, विषय सप्तमी होने के कारण क्या हो जाएगा कि आर धातु की यदि विवक्षा हो, आर धातु का आने वाला हो, आर धातु का उपदेश हो, तो यहाँ पर क्या वध आदेश होगा, तो वध में क्या है अदंत है वध, जिससे क्या अतो लोपा लग जाएगा, तो आर धातु के उपदेश में जो अनंत है वध उसके अकालोप हो जाएगा, वध धा के आका, और आर धातु पर में रहेगा। वैसे सप्तमी नहीं मानते, विषय क्या होता है? विषय सप्तमी नहीं मानते तो क्या होता है यहाँ? अगर आर्ध धातु के यहाँ विषय सप्तमी न मानते तो फिर यहाँ क्या दोष है? क्या मानते? आर धातु क्या अर्थ करते हैं उसका? अभी क्या करते हैं? आर धातु क्या अर्थ करते हैं सूत्र का? हन धातु को वध आदेश होता है यदि आर धातु की विवक्षा हो, तो आर धातु का आने वाला हो, तो आप यदि मान लो आर धातु में क्या नहीं करते, विषय सप्तमी नहीं करें तो आर धातु पर में हो, तो ऐसा कहेंगे। क्या होगा फिर? तो हन धातु को वध आदेश होता है आर धातु पर में हो, तो फिर क्या दोष है? यहाँ पर आर धातु पर में हो, तो यहाँ पर क्या होने आर धातु का उपदेश नहीं मिलता ना, वहाँ पर अतोलोप श्लोक आर धातु के उपदेश में जो अदंत, आर धातु का उपदेश नहीं मिलता। क्या नहीं होता? आर धातु के अतोलोप है, आर धातु के उपदेश में जो अदंत उसके आकार को लोप करता है, तो यहाँ पर आर धातु का उपदेश नहीं मिलता, क्योंकि आर धातु तो अच्छे से बताइए। यहाँ पर वध में अतोलोप से उसे तो ठीक से समझ के बोलिए ना, क्या होता फिर? वध में यहाँ पर आर धातु के उपदेश में जो अदंत उसके आकार का लोप होता है, तो यहाँ पर जब क्या कह देंगे कि आर धातु यदि आने वाला कहते थे, अभी अब क्या कहेंगे? आर धातु पर में होता, हाँ, तो फिर यहाँ पर आर धातु का उपदेश नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब आप बताइए, इसका मतलब पहले क्या करना पड़ेगा? पहले आर्ध धातु लाना पड़ेगा। पहले ला लीजिए, तो क्या हो जाएगा? तो हन, आगे क्या होगा? हन आगे कौन सा प्रत्यय आता है? हन और लुंग, लुंग और फिर हन लुंग, फिर उसके बाद लुंग को वध आदेश, वध आदेश होगा, फिर तिथि होगा। इसका मतलब लुंग रहेगा, लुंग के बाद ती को क्या हो जाएगा? फिर सीच होगा, सीच होगा। को सीच, और इटागम, क्या होगा? इटागम। वो सीच मैंने जो ईसा रहेगा, ये आधा तो ये क्या नहीं है, ये आ गया, अरे मिलेगा, तब जाके क्या होगा? हन को वध आदेश होगा। हन को क्या होगा? वध आदेश होगा। आप बताओ, इसका मतलब आ हन ई सा ई त,
ई करता बचेगा ना, जी। इधर से लोप हो जाएगा। जी। तो आ अन ई सा ई त ई सा ई त इस अवस्था में क्या होगा? अब ईसा या धातु है, जी। अब ये परे मिल जाएगा, तब हमको क्या होगा? वध आदेश होगा। अब इस वध आदेश होने पर क्या स्थिति होगी? आ वध वध ई सा ई त त। अब यहाँ पर जो ईसा धातु का लेकिन जब उपदेश हुआ था उस समय हाँ क्या था? हन वध था। था? नहीं था। क्या था? हन था। हन था। वो क्या नहीं है? वो अदंत नहीं नहीं था, तो क्या नहीं हो पाएगा? वध के आकार का लोप नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या करना, क्योंकि अतो लोपा क्या कहता है? आ धातु को उपदेश तस्य कारक लोपा क्या है? जी। आ धातु के उपदेश काल में क्या होना चाहिए? अदंत होना अदंत होना चाहिए। तो यानी कि ईसा जब आया है, जब उसका आद्योच्चारण हुआ है, जब उपदेश हो रहा है, उस समय उसको क्या होना चाहिए? अदंत होना चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो ईसा जब आ जाता है उसके बाद वो आता है कौन? वध आदेश। अदंत होता है। जी। तो इसका मतलब आ धातु के उपदेश काल में ईसा इसके काल में क्या नहीं था? वो अदंत नहीं था। तब ये अदंत नहीं था। नहीं मिलेगा, जिससे लोप नहीं हो नहीं हो पाएगा। पाएगा। इसलिए क्या कहना चाहिए? यहाँ पर विशेष सप्तमी विशेष सप्तमी नहीं आर्ध मानना चाहिए, वैश्विक सप्तमी मानना जी। चाहिए, विषय सप्तमी मानना चाहिए। जी। जिससे क्या होगा? आ धातु की यदि विषयता विषयता हो तो तो यानी कि ईसा सिच चिली सिच शब्द आने के पहले ही क्या हो जाएगा? वध आदेश हो जाएगा। तो आ वध रहेगा, लुंग रहेगा, इसी अवस्था में हो जाएगा। आप फिर ईसा आएगा, तो जब ईसा आएगा मतलब चिली होगा, चिली को सिच होगा, उस अवस्था में वध क्या रहेगा? अदंत रहेगा। धातु के उपदेश में अदंत इसका रहेगा। मतलब आ धातु के उपदेश में अदंत रहेगा, जिससे क्या हो जाएगा? आकार का लोप हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? जी। ऐसे समझना। यहाँ पर आकार का लोप हो जाएगा। तो फिर वही और भी यहाँ कुछ सकते हैं। आदेशस्यानेकात्वात्। आदेशस्यानेकाचत्वादेका एक काचत्वाद नहीं है। अनेकाच्त्वात्। आदेशस्यानेकाचत्वाद अनेकाच्त्वात्। अनेकास्त्वात् बोलो और 3 बार। आदेशस्य 3 बार बोलिए। आदेशस्यानेकाचत्वात् आदेशस्यानेकाचत्वात् हाँ, आगे। आदेशस्यानेकाचत्वात् एकाच एकाच इति निषेधो का और का एकाच इति इट निषेधो न। निषेधाभावात् इत्। मतलब इसका बताइए पंक्ति का मतलब। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हन था वो क्या था? उसमें नान्तेषु हन मनी, तो यहाँ पर अनुदात में आ जाती थी हन धातु, तो उसको क्या एकाच उपदेश से इट का निषेध प्राप्त कर एकाच लेकिन हो जाती है। हन धातु क्या है? एकाच हो जाती है। एकाच है, इसलिए एकाच उपदेश से इट का निषेध हो जाना चाहिए। तो अवधीत में इट आगम नहीं होना चाहिए। कैसे हो गया। हाँ, तो इसका उत्तर है, क्या उत्तर है? इसका उत्तर है कि हन को क्या हुआ? अरे बता दे क्या है? वधादेश वदन्ता हाँ, और तेन वधि आदेशः वर्तते स अनेकाच वर्तते तस्मात् एकाच उपदेशं दातात् निषेधो न प्रवर्तते। बस हो गया, सीधी सी बात है। समझे कि नहीं? जी। बता क्या है? अदंत है। इससे पद में कै ठो हो जाते हैं? कै आच हो जाते हैं? 2 माने अनेकाच हो जाता है। एकाच रहता है नहीं। तो अनेकाच हो जाते हैं, इसलिए एकाच उपदेश से क्या नहीं होता है? एकाच उपदेश से इट का निषेध निषेध नहीं होता है। इससे इटागम हो जाता है। जिससे अवधित प्रयोग की सिद्धि हो जाती है। ठीक है ना? जी। कोई दिक्कत नहीं। और फिर यहाँ किसी से वृद्धि प्राप्त है। अतो हलादे लगो, इससे वृद्धि प्राप्त थी, लेकिन अच्छा परस्मिन पूर्व विधो लग जाता है। कैसे? कहता है कि परनियुक्तादेश स्थानीय उच्चात स्थानीय भूताजिता पूर्वत्वेन दृष्टा से विधौ कर्तव्ये। परनियुक्तादेश अकाल लोप रूप आदेश सा स्थानीय भूताचा अकार पूर्वत्वेन दृष्टा से विधि अतो हलादे लगो इतने न वृद्धि विधि तस्मात् स्थानीय भाव हो जाएगा। आकार का वध में जो आकार था उसका लोप किया, उसका स्थानीय उद्भाव हो जाएगा, जिससे उसको लघु आकार नहीं मिलेगा। लघु आकार तो मिल रहा है। लघु जी, उसमें वो हलादी धातु को लघु आकार कहते हैं, लेकिन हलादी धातु क्या है? हलादी नहीं है। आकार का स्थानीय उद्भाव हो जाएगा ना। हाँ, तो वध है। वध क्या है? हलादी नहीं है। वध में सबसे पहला कौन अक्षर है? वाह। ये हल प्रत्याहार में आता है कि नहीं आता? जी। तो हलादी है कि नहीं है?
किमर्थं न भवति वृद्धि इति अत्र प्रश्नः एतस्य छात्रस्य। अतो हलादेर्लघु क्या सूत्रस्य अर्थः का वर्तते? हलादि धातु जो लघु आकार उसको अरे वृत्ति का वर्तते वदति? हलादे लघु रकारस्य वृद्धिर्वेदादौ परस्मैपदस्य तर्हि भवति इदादौ परस्मैपदस्य। इडादी परस्मैपद सिच में नहीं मिलेगा क्योंकि आ जाएगा, आ रहेगा ना। इसीलिए वध में वकार वृत्ति आकार को क्या नहीं होती है? वृद्धि नहीं होती है तो हलाद, क्योंकि आकार इडादी उससे परे क्या नहीं मिलता है? इडादी परस्मैपद सिच नहीं मिलता है, हाँ, बीच में क्या आ जाता है? बीच में आकार आ जाता है जिसमें वृद्धि नहीं हो पाती। ध्यान दिया करिए। हाँ, अब फिर और गुरु ही अच्छा देने का जी आप कुछ कुछ कहीं कहीं जहाँ विशेष है वहाँ थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है बता दो। जी आ रहा आपको, लेकिन आपको आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ जहाँ विशेष परिस्थिति है वहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है, तो जी अच्छे से लगाइए। अब ऊर्णोई धातु का लुंग लकार प्रश्न पद का एक वचन, ऊर्णोई धातु लुंग लकार लुंग लकार प्रश्न पद एक वचन अवृणावीत बनेगा और कितने रूप बनते हैं? तीन रूप बनते हैं। एक जब वृद्धि हो जाएगी कैसे? ऊर्णोतेर विभाषा लुंग लकार करिए, फिर हाँ ठीक। ऊर्णो धातु रहेगी, ऊर्णो धातु से लुंग लकार होगा, लुंग लकार होगा, फिर आठ आगम होगा और आ उ में वृद्धि हो जाएगी, औरुणु और उधर ता हो जाएगा, फिर और फिर हाँ फिर ईटागम चिली होगा, चिली सिच होगा, ईटागम होगा और ईटागम होगा। फिर उसके बाद साका सिच के साका लोप हो जाएगा, उसके बाद ई में दीर्घ हो जाएगा ई, तो औरुणु ई तो अब यहाँ पर ऊर्णोतेर विभाषा सूत्र लग जाएगा। कहता है कि ऊर्णो धातु को वृद्धि होती है, पहले वृत्ति बोला करिए महाराज, संस्कृत अर्थ बोला करिए, फिर हिंदी बोला करिए। इडादौ सिचि वा वृद्धि परस्मै पदे परे, इडादौ सिचि वा वृद्धि परस्मै पदे परे, इडादी सिच परस्मै पद पर इडादी सिच के परे रहते ऊर्णो धातु को वृद्धि होती है विकल्प, तो यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, उधर इडादी परस्मै पद पर इडादी सिच पर में तो वृद्धि हो गई, तो औ को आओ अरुणाव ईत मतलब अरुणावीत बन जाएगा। और एक बार जब वृद्धि विकल्प करता है, जब वृद्धि नहीं करेगा तो विवाह सोर्णो लग जाएगा। कहता है कि इडादी प्रत्यय वागित स्यात्, इडादी प्रत्यय विकल्प से गत होते हैं, तो एक बार गीत हो जाएगा, जब तो गीत हो जाएगा तो यहाँ गुण तो हो नहीं पाएगा, तो उअंग हो जाएगा, तो और गुण किससे प्राप्त है यहाँ? गुणो प्रत्यय, तो अवृणुवीत बनेगा, और जब एक बार विकल्प करता है नहीं कहता तो गुण प्रत्यय से गुण हो जाएगा। कहता है कि ऊर्णोतेर गुणो प्रत्यय हलादौ पित्त सार्वधातु के, ऊर्ण धातु को गुण होता है, हलादी पित्त सार्वधातु अपृक्त हलादी पित्त सार्वधातु के पहले रहते, यहाँ पर एक बार गुण हो जाएगा तो अवृणवीत बन जाएगा। और भी यहाँ कोई पंक्ति है? चरकरीतम चरकरीतम इति यंगलुवन्तस्य संज्ञा तद अदादौ इति बोध्यम, मतलब कि चरकरीतम च गण सूत्र है, इस मतलब इसका अर्थ है कि चरकरीत ये क्या है, यंगलुवन की क्या है संज्ञा, जिसे यंगलु प्रक्रिया को अदादि में कहना चाहिए, जैसे कि ये अदादि में सबका लुक हो जाता है अधिप्रवृत्ति। चरकरीतम ये गण सूत्र है, इससे अदादि का क्या संबंध है? ये यंगलुक की संज्ञा है, यंगलुक की संज्ञा है, तो फिर संबंध क्या है? चरकरीतम इसमें पाठ है ना अदादि, तो ये बताइए तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, अदादि में सबका लुक हुआ है अधिप्रवृत्ति से, तो यंगलुक
प्रक्रिया में भी अधिक प्रवेश सपा से सबका लुक हो जाता है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा सुना है और अच्छे से तैयार करिएगा। जी। सर्वेभ्यो नमो नमः।